प्रश्न 6 का बी। पी एक्स इंटू क्यू एक्स ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक में उसका घात लिखिए। तो पी एक्स बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस 2x² माइनस 3x का घात 4 एवं क्यू एक्स 3x माइनस 5 प्लस 2x²। तो पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ है, इन दोनों को गुना करना है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स कितना है 1 माइनस एक्स प्लस 2x² माइनस 3x का घात 4 गुना क्यू एक्स है 3x माइनस 5 प्लस 2x²। तो इस तरह लिख देंगे पी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब एक एक करके यहाँ पे गुना करेंगे। तो पहले 1 से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर माइनस x से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर प्लस 2x² से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर माइनस 3x का घात 4 से इन तीनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 गुना 3x माइनस 5 प्लस 2x², फिर माइनस x गुना 3x माइनस 5 प्लस 2x², फिर प्लस 2x² गुना 3x माइनस 5 प्लस 2x², फिर माइनस 3x का घात 4 गुना 3x माइनस 5 प्लस 2x²। तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए पहले 1 से इन तीनों को गुना किए हैं, फिर माइनस x से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर प्लस 2x² से इन तीनों को, फिर माइनस 3x का घात 4 से इन तीनों को। तो 1 से इसको गुना करेंगे इन तीनों को, तो इन तीनों को ही यहाँ पे लिख देंगे 1 गुना 3x हो जाएगा, 1 गुना माइनस 5 1 गुना 2x², तो 2x² हो जाएगा। अब माइनस x से इन तीनों को गुना कर लेते हैं। तो 3x गुना माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x गुना x हो गया 3x², फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस x गुना माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 गुना x 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 2x² गुना x हो जाएगा 2x का घात 3। अब ये दोनों को गुना करेंगे। तो 2x² से अब ये इन तीनों को गुना करेंगे। तो 2x² गुना 3x, 3 दूना 6, x² गुना x यानी x का घात 3, फिर 5 माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 यानी 10x² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10x² माइनस 10x², माइनस यहाँ पे है इसका। अब 2x² गुना 2x², तो 2 दूना 4, x² गुना x², x का घात 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 3x का घात 4 गुना 3x, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और x का घात 4 गुना x यानी x का घात 5 हो जाएगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15, x का घात 4। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस
3x का घात 4 गुना 2x स्क्वायर हो गया, तो 3 दूना 6, x का घात 4 गुना x का घात 2 यानी x का घात 6, इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात है -6x का घात 6, तो देखिए घात 6 और कोई नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -6x का घात 6। तो सबसे ज़्यादा घात वाला को सबसे पहले लिखना है, फिर घात को घटते क्रम में सजा देना है, तो उसके बाद घात 5 वाला को लिखेंगे। तो यहाँ पे घात 5 में सिर्फ यही है और कोई नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -9x का घात 5। अब देखिए 4x का घात 4 है यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे। तो 4x का घात 4 और यहाँ पे 15x का घात 4 है, तो ये दोनों देखिए जोड़ देंगे क्योंकि दोनों घात 4 है, तो 15 4 19 हो जाएगा। 15x का घात 4 और 4x का घात 4, 15 4 19 यानी 19x का घात 4। अब घात 3 वाला ये है, तो -2x का घात 3 और +6x का घात 3, ये दोनों देखिए घात 3 है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 यानी 4x का घात 3 हो जाएगा। फिर 2 में आ जाइए, -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और -10x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ पे है इसका, तो -10x स्क्वायर हो गया और -3x स्क्वायर, तो दोनों माइनस में है, तो -13x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे +2 है, तो 13 में से 2 घटा देंगे यानी 11, ठीक है। और कोई है यहाँ पे? तो हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर और +2x स्क्वायर, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी -x स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों +2x स्क्वायर और -3x स्क्वायर क्या हो गया, -x स्क्वायर, और यहाँ पे है -10x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर और -10x स्क्वायर हो गया -11x स्क्वायर। तो +2x स्क्वायर -3x स्क्वायर और -10x स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया, -11x स्क्वायर। अब x वाला देख लेते हैं कौन कौन है, तो 5x है, ठीक है, 5x है, यहाँ पे देखिए 3x है और कोई नहीं है, तो 5x और 3x दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा 8x। उसके बाद बच गया सिर्फ -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। तो इन दोनों को गुना करने पे आ गया -6x का घात 6 -9x का घात 5 प्लस 19x का घात 4 प्लस 4x का घात 3 -11x स्क्वायर प्लस 8x -5। तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा घात कौन है यहाँ पे, घात 6 है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा घात ही बहुपद का घात होता है, तो घात बराबर 6 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो गया, 6।